साथियों नमस्कार। एक लंबे समय के बाद फिर से आप लोगों के बीच हूँ। किसी ने कमेंट करके मुझे ये बोला था कि आभूषणों पर एक वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं सबसे पहले तो जनरलाइज्ड आभूषणों पर जो हमारे पूरे प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक का क्षेत्र देख लीजिए आप, तो उस पूरे क्षेत्र में जो आभूषण है, जनरलाइज्ड एक तरीके से जो आभूषण है, उन आभूषणों को लेकर के पहले मैं चर्चा करूँगा। उनकी तस्वीरें दिखा करके उनके बारे में मैं उसमें केवल कुछ पॉइंट में जो है वो कर दूँगा, और जो है तस्वीर जो है मैं आप लोगों को इसमें दिखा दूंगा, और उसके बारे में केवल ओरली आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये पीडीएफ मैंने पहले भी प्रसारित की हुई है, बहुत सारे लोगों के पास पहुँची भी होगी, तो कोशिश करेंगे हम आज आभूषणों को जानेंगे। आप लोगों ने अब तक केवल जिन आभूषणों के बारे में सुना है, आज वो देखेंगे भी कौन कौन से आभूषण कैसे कैसे हैं। सबसे पहले मैं स्रोत बता दूं। ये स्रोत जो आभूषणों का जिस पुस्तक से मैंने लिया है वो है मध्य हिमालय की सांस्कृतिक विरासत। इसके संपादक है डॉक्टर पीसी पांडे और भावना जोशी। इनके संपादन में ये पुस्तक आई है। उस पुस्तक से जो है मैंने ये आंकड़े उठाए हुए हैं, तो पहले तो आप लोग इसको देख लेंगे एक बार। हम पूरा का पूरा इन आभूषणों की स्थिति को देख लेंगे, और क्या आभूषणों की फ़ोटोज़ के साथ मैं आप लोगों को ओरली यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आभूषण कौन से हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, सबसे पहले हम सिर में पहने जाने वाले आभूषणों की बात करेंगे, क्योंकि प्राचीन समय से ही आप लोगों को पता है सिर के आभूषण जो होते हैं वो महत्वपूर्ण रहे हैं। तो उस पर सबसे पहले सिर के आभूषणों की ही हम चर्चा करेंगे। और सिर के आभूषणों में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, सबसे पहला जो चित्र संख्या 1 है, ये वाला, ये आप लोग देखिएगा, इसमें लिखा हुआ शीशफूल। शीशफूल होता क्या है? बेसिकली शीशफूल को आप लोग अगर शीशफूल शब्द से अगर आप नहीं समझते हैं तो ये फ़ोटो देख करके आप लोग समझ सकते हैं। अगर फ़ोटो देख करके भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो ये है आपका क्या, जो मांग टीका होता है। मांग टीका महिलाओं के जो सिंदूर को या सिंदूर वाले हिस्से को ढकने का जो काम करता है, वो मांग टीका या शीशफूल कहलाता है। मांग टीका या शीशफूल कई बार जो है चांदी से लेकर के सोने तक का ये पूरा का पूरा बनाया जाता है। तो ये विभिन्न आयोजनों में महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और देखिए, दूसरा इसमें फ़ोटो दिख रहा है केश चिमटी। केश चिमटी, और इसी के साथ में आप लोगों को बाल चिमटी और केश चिमटियाँ की बात करूँ तो केश चिमटियाँ होती क्या हैं? बालों को अटकाने के लिए, महिलाओं के बालों को अटकाने के लिए जो ये चिमटियाँ स्वरूप बनाई जाती हैं, जिससे बाल तो सुलझें, साथ ही साथ जो है बालों के सुलझने के साथ ही साथ क्या हो, सुंदरता भी। देखिए, जिस हिसाब से ये आप लोगों को ये फ़ोटो दिख रही होगी, इसमें बाहर से जो फूल, अलग अलग प्रकार के फूल बनाए गए हैं, आकृतियाँ दी गई हैं, तो ये प्रदर्शित करता है एक तरीके से कि ये सुंदरता, बालों को संवारने के साथ साथ जो है बालों को या सर को खूबसूरत रखे। अगला देखिए, सिर में पहनने वाले आभूषणों में ही जूड़ा पिन और वाड़ी। जूड़ा पिन की बात करें तो जूड़ा पिन जो है चांदी या सोने का निर्मित होता है, जो लगभग सुंदर कुछ जंजीरों से बना, जो है जंजीरों से जो ये बंधा होता है। बेसिकली जूड़े को अटकाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। अब तो खैर ये प्लास्टिक और मोस्टली अब प्लास्टिक का ये आने लगा है। पहले जो है टिन का या चांदी वगैरह, चांदी सोने का जो है ये बनता था, अब जो है प्लास्टिक के फॉर्मेट में भी आने लग गया। नेक्स्ट है, देखिए वाड़ी। वाड़ी की थोड़ा सा तस्वीर धुंधली आप लोगों को दिख रही होगी दाईं तरफ चित्र संख्या 6 में। तो वाड़ी क्या होता है? ये एक सोने की बनी पतली सी चपटी आकार की होती है, बेसिकली जिसमें एक धागा पिरो करके जो है वधू के माथे पर पहनाया जाता है। अगर दक्षिण भारत की फिल्में आप लोग देखते हैं तो दक्षिण भारत की फिल्मों में अक्सर ये तस्वीर ज़्यादातर देखने को मिलती है कि इधर उधर से पूरा धागा अटका के सोने की पतली सी पट्टी जो है माथे पे सिंदूर वाले स्थान पर, मांग टीका के जस्ट नीचे वाले हिस्से पे जो है इसे लगाया जाता है। अब ये लुप्त प्राय हो गया, हमारे उसके हिस्से में नहीं रह गया। ये पहले जो आभूषण आप लोगों ने 6 चित्र आप लोगों ने देखे, मैं दोबारा जा रहा हूँ। देखिए, शीशफूल या मांग टीका, केश चिमटी, बाल चिमटी, केश चिमटियाँ जो अन्य, और जूड़ा पिन और वाड़ी। अब हम पढ़ेंगे आपका जो आभूषण कान में पहने जाते हैं। चित्र संख्या 7 से आप लोग शुरुआत करें। देखिए, कर्णफूल। आमतौर पर हम लोग पढ़ते हैं कर्णफूल क्या होते हैं, ये आप लोग देख लीजिए। कर्णफूल मतलब कान के फूल। बेसिकली ये सोने के बनाए होते हैं, और इसमें अलग अलग डिज़ाइन या अलग अलग वो जो है देखने को मिल जाते हैं। और महिलाएं इसे जो डेली यूजेज या डेली जो कार्य में, या मान लीजिए कि कई आभूषण बड़े होते हैं तो उनको नित्य प्रतिदिन जो है प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये जो नित्य दिन प्रयोग किए जाने वाले आभूषणों में है, तो वो कर्णफूल उसमें एक है।
नेक्स्ट है झुमके। झुमके तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, झुमके आप लोग सोने के बनाएं, चाहे अन्य जो मार्केट में रेडीमेड बनते हैं वो भी आप लोग झुमके के तौर पर देख सकते हैं। अगला देख लीजिए, बाले झुपझुपियाँ। अब कई बार देखिए ये गलतफहमी आपके जहन में है। इसकी बात करें, झुपझुपियों की बात करें, उससे पहले बाले बोलते हैं, बाला पत्ते भी बोला जाता है। ये बेसिकली चांदी के बने होते हैं जिसे कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, और नीचे की तरफ जो है इसके ये जो क्या बोलते हैं, अगर आप नीचे देख रहे हो झूमर टाइप, घुंघरू टाइप जो है वो नीचे की तरफ लटकते रहे, इसे कान के ऊपर यूं डाल करके पहना जाता है। याद रखिएगा, इसे बाल पत्ता भी बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, बाला पत्ते भी कहा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है झुपझुपिया। अब झुपझुपिया देखिए मॉडर्न थोड़ा झुमके का ही स्वरूप है, कोई पुराना वो नहीं है। पहले के टाइम पे चांदी और गिलट से जो है इसको निर्मित किया जाता था। ये बेसिकली देखिए तिकोने स्वरूप में ये जो होता है, तिकोना शेप लिए हुए ये होता है। थोड़ा सा जो नीचे का हिस्सा है वो चौड़ा, ऊपर का हिस्सा तिकोना, ऊपर गोल आपका ये राउंड में वो रहता है, और नीचे जो है ये लटकन जिसे आप लोग कह सकते हैं, तो ये लटकन लगा हुआ था, इसे आप लोग झुपझुपिया कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए बाली। बाली आप लोग, ये तो मुझे लगता है पूरे समाज में एक आम सी धारणा है, लड़के हों लड़कियां हैं बाली आराम से पहनते हैं। बाली गोल राउंड शेप में, एक अंगूठी के नुमान नॉर्मल साधारण सी एक मान लीजिए जैसे तार होती है, तार को वो करके जो है बाली पहनी जाती है। बाली देख लीजिए। बाली के बाद हम आते हैं अगला मुंदड़े। मुंदड़े देख लीजिए, महिला और पुरुष दोनों के कान के मुंदड़े यहाँ पर दिख रहे होंगे। बेसिकली देखिए ये बाले के समान ही होते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा इसे यूँ समझ लीजिए, ये भी एक तरीके से ट्रायंगल शेप में ही बने होते हैं। नीचे की तरफ चौड़ा हिस्सा रहता है और ऊपर पतला, कान के छेद में जो है ये अटकाने के लिए जो है ऊपर को पतला, और नीचे की तरफ चौड़ा हिस्सा ये जो है शेप में, चौड़े शेप में जो है ये बनाया जाता है। बाली के मुंदड़े के बाद बात करें हम लोग, मुंदड़े ये आप लोग देखिए इस स्वरूप में भी मुंदड़े दिख रहे हैं, मुंदड़े इस तरह इस स्वरूप में भी मुंदड़े दिख रहे हैं। मुंदड़े के बहुत सारे स्वरूप आप लोगों को दिख रहे होंगे। नेक्स्ट है ग्वासे। अब ग्वासे शायद आप लोगों ने नाम सुने हो, या झाले और ग्वासे 17वें और 18वें नंबर पर आप लोग देख रहे होंगे, चित्र 17 और 18 पे। ग्वासे होते क्या हैं? ये बेसिकली ये मॉडर्न टाइम के जो है एक तरीके से झुमके टाइप के हैं। अभी प्रचलन में बहुत सारे प्रचलन में जो है ये आ रहे हैं, इसमें भी वही लटकन वगैरह बनाया जाता है। बेसिकली झुमके का ही स्वरूप है। झुमके का आधुनिक स्वरूप जो हम कह लें उसे ग्वासे कहा जा सकता है। नेक्स्ट है झाले। ये भी जो है सोने के बने होते हैं। डेली यूजेज में जैसे ऊपर आप लोग पढ़ रहे थे कर्णफूलों की भांति जो है ये होते हैं, बस इसमें सिर्फ लटकन बनी होते हैं, तो उसे झाले बोला जाता है। ठीक है, ये करीब 8 आभूषण इसमें आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। 8 की फ़ोटोज़ में एक बार दोबारा दिखा दूं। कर्णफूल पढ़ लिए, झुमके पढ़ लिए, बाले पढ़ लिए, झुपझुपिया पढ़ लिया, फिर बालियां हैं। बालियों के बाद मुंदड़े की कई सारी फ़ोटोज़ आप लोगों ने, कई सारी वेराइटीज़ देख ली, फिर ग्वासे और झाले आप लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद देखें नाक में पहने जाने वाले आभूषण। नाक में पहने जाने वाले आभूषणों में सबसे पहले देखिए फुल्ली। फुल्ली मतलब एक छोटा सा डॉट भी हो सकता है। आमतौर पर अब ये जो फुल्ली आती है, ये अभी आप फुल्ली का मैं और बताऊं, देखिए फुल्ली बहुत बड़ी भी हो सकती है। नाक की जो फुल्ली होती है ना, नाक की कील या फुल्ली भी बोल सकते हैं, कील के नुमा, क्योंकि छोटी सी कील के रूप में भी, नाक की कील के रूप में भी जो है इसका यूज होता है। फुल्ली का मैं एक और फ़ोटो अगर मैं दिखा पाया लास्ट में तो दिखाऊंगा। बहुत बड़े नाक के पूरे क्षेत्र को ढकते हुए, ऊपर ये गाल तक का हिस्सा टच करते हुए, खासकर ये सीमांत क्षेत्रों में मैंने देखा है अधिकतर जो है बड़ी आकार की फुल्लियों का जो है निर्माण किया जाता है। फिर है नाक बाली। बाली जो कान में होती है उसी तरीके से नाक में पहनी जाती है, ये बहुत सामान्य सा वो है। नथ। नथ तो आप लोग जानते हैं, देखिए कुमाऊनी नथ और टिहरी की नथ बहुत ज़्यादा फेमस है। नथों के बहुत सारे आकृतियाँ आप लोगों ने देखे होंगे। नथों के अलावा जो है नाक में कोई अन्य आभूषण आप लोगों ने देखा नहीं होगा। हाँ, अगर आप लोगों ने कुछ और देखा, जैसे कि क्या बोलते हैं, नीचे की तरफ आता है बुलांक। बुलांक की इसमें मैं फ़ोटो शायद नहीं डाल पाया हूँ। बुलांक की फ़ोटो भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा। बुलांक जो होता है जैसे पान का पत्ता होता है, नाक के नीचे लटकता हुआ पान का पत्ता, और किनारों से हल्की सी जो है उसमें डॉट करके उसमें रंग बिरंगी आकृतियाँ जो है बनाई जाती है। फिर देखिए गले के आभूषण। गले के आभूषणों में सबसे पहले देखिए सुत्ता।
हंसुली। हंसुली और सुत्ता लगभग एक जैसा होता है। हंसुली जो है थोड़ा सा अगर हम बोलें तो वजनदार गिलट का पुराने समय में बनाया जाता था, और जो थोड़ा सा अमीर होते थे वो जो है चांदी का बनाते थे, अन्यथा गिलट जो धातु होती है उसका जो है ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। नेक्स्ट है आपका मूंग माला। मूंग से बनाई हुई माला, जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे चित्र नंबर 26 में। बहुत आसान है ये, मुझे इसे अलग से इलाबोरेट करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए हवेली माला। हवेली माला सिक्कों की माला या बलडंग इसे बोला जाता है, याद रखिएगा। हवेली माला, अठन्नी माला भी बोलते हैं, सिक्कों की माला भी बोलते हैं, या बलडंग भी इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये पूरी की पूरी सर्किल में आपका सिक्के लगाए होते हैं, बीच में एक मुख्य सिक्का होता है, आसपास जो है सिक्कों की एक झड़ी सी लगाई जाती है, तो ये सिक्कों की माला या बलडंग या हम अठन्नी माला जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट सांगल। सांगल नॉर्मल आप लोग जिसे जंजीर या चैन कह सकते हैं, ये गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। और आगे देखिए गले में ही पहनने जाने वाले अन्य आभूषणों की बात करें, चंपाकली। चंपाकली देख लीजिए इस स्वरूप में है। अंदर से अगर आप देखें तो गोलाकार रूप में बिल्कुल गोले, और बाहर की तरफ नुकीले जो है एक तरीके से तीरनुमा आकृतियाँ इसमें बनाई गई है, और मुख्य आकृति ये जो है नीचे की तरफ दर्शाई गई है, जो कि पान के पत्ते के स्वरूप में बनाई जाती है और उसमें लटकन लगाया जाता है। ये आपका हो गया चंपाकली। मंगलसूत्र आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा, सभी जगह देखे होंगे, मंगलसूत्र कोई अलग वो नहीं है। मंगलसूत्रों की और बात करें, अब देखिए तिलड़। नेक्स्ट जो आप लोग पढ़ते हैं, अब आप लोगों ने जिनको नहीं सुना है, तिलड़। तिलड़ मतलब जिसमें 3 लड़ियाँ हों, 1 2 3। इसमें आप लोग एक चीज़ और देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए इसमें पंचलड़ भी होती है, सतलड़ भी होती है, 9 लड़ भी होती है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जैसे 3 लड़ियाँ, 1 2 3, इधर उधर से 2 लड़ियाँ और बीच में एक मुख्य एक लड़ी, तो 3 लड़ियाँ तिलड़ बोलते हैं। ऐसे अगर 5 लड़ियाँ हो तो पंचलड़, 7 लड़ियाँ हो तो सतलड़, और 9 लड़ियाँ हो तो 9 लड़। इस तरीके से जो है ये क्या होता है, गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। फिर है आपका सीतारामी। सीतारामी बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं, सीतारामी कोई अलग से वो नहीं है, बल्कि सीतारामी क्या है, सीताराम पर बनाया गया सिक्का है, उस सिक्के की जो माला होती है उसे आप लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से लॉकेट नुमा, लॉकेट जो होता है ना, लॉकेट नुमा जो है वो आभूषण होता है सीताराम की आकृति के साथ। तो उसमें एक लंबी माला पिरो करके बना दी जाती है, जिसे सीतारामी कहते हैं। कुमाऊं में वर्तमान में भी जो है महिलाओं के गलों में आप लोग सीतारामी देख सकते हैं। अगला है हार। हार मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी हार कहीं पर भी आप लोग देख सकते हैं। फिर आई देखिए गगरी माला। ये भी एक तरीके से ये भी सोने की ही निर्मित होती है। इसमें सोने के दाने कुछ डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे। सोने के माले जो दाने होते हैं वो कुछ डिस्टेंस पर जो है इन्हें लगाया जाता है, और इसे बोलते हैं आप लोग क्या, गगरी माला। फिर है टीप। टीप देखिए एक पट्टी सी होती है पीछे से, टीप को अगर आप देखें पीछे से कपड़े की या मखमली कपड़े की जो है एक पट्टी होती है, उसके बाहर डिजाइन से जो है सोना लगाया जाता है, इसे आप लोग टीप कहते हैं बेसिकली, ठीक। और नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो गुलोबंद। गुलोबंद और टीप में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इसमें पीछे मखमली आपका कपड़ा होता है, तो टीप हो गया। अगर आप लोग गुलोबंद को देखें तो ये आपका है उसी स्वरूप में, पर जैसे आप लोग इसको देखें तो ये बिल्कुल नज़दीक आपके बनाए हुए हैं और पीछे कपड़ा है। यहाँ क्या है, बीच में छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं, और पीछे जो है ये पूरा का पूरा ये थोड़ा डिस्टेंस पर आपका और रखा जाता है, तो इसे आप लोग कहते हैं गुलोबंद। फिर है मटर माला। सोने की बनी हुई ये माला मटर के दानों की तरह होती है। देखिए मटर के दानों की तरह ये माला बनाई जाती है, तो इसलिए इसे मटर माला कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ताबीज़। ताबीज़ आप लोगों ने कहीं बाजू में भी देखा होगा, गले में भी देखा होगा, कमर में भी कई सारे लोग बांधते रहते हैं, तो ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए हाथ के आभूषण हैं धागुला। कलाई में जो पहना जाने वाला आभूषण है धागुला। धागुला इतना मोटा होता है, अब तो केवल प्रयोग, मैं आप लोगों को ओरिजिनल इनकी फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा। मेरे पास अभी धागुला और सुत्ता ये सारी चीज़ें और चंद्रहार वगैरह अभी भी मौजूद हैं, पुराने हमारे दादी लोगों के टाइम के वो आभूषण हैं तो मौजूद हैं। मैं अभी अगर फ़ोटोज़ लास्ट में मैं खींच करके दिखा सा है तो बहुत अच्छा, नहीं दिखा पाया तो फिर मैं वैसे ही एक फ़ोटो अपडेट कर दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए धागुला के विभिन्न स्वरूप आप लोग देख पा रहे होंगे, धागुला धागुला धागुला। फिर आया आपका ठोका।
ठोका क्या है, ये बेसिकली चांदी का बना हुआ आभूषण होता है। जो ठोका होता है वो चांदी का बना हुआ आभूषण होता है, कलाई में जो है पहना जाता है। इसकी ऊपरी जो सतह होती है उसमें 6 भागों में लहरदार डिजाइन उकेरा जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये पूरी कलाई को ढकने का काम कर रहा है। 6 भागों में जो है लहरदार एक डिजाइन बनाई जाती है बेसिकली, और उसके बाद उसे चमकदार दिखाए जाने की कोशिश होती है। इसका आकार जो है कलाई की तरह, कलाई का आकार की भांति ऊपर बाँह तक पूरा फैला होता है, और ये बिल्कुल पतला सा आभूषण एक तरीके से पुरानी, अगर आप लोग राजाओं के समय के विवरण देखें तो उस तरीके का जो है ये आभूषण देखने को मिलेगा। राजा जैसे कलाई में बांधते थे उसी तरीके का ये आभूषण है। नेक्स्ट आपका है कंगन। कंगन मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पौंछी ये देख लीजिए, सोने के दाने होते हैं, दोनों हाथों में जो है ये पहना जाता है। तो सोने के दानों उसकी से जुड़ी हुई एक लड़ी बनाई जाती है जिसे पौंछी कहते हैं। पौंछी के अन्य स्वरूप देखिए, 2 पौंछियों के स्वरूप है। नेक्स्ट देख लीजिए अरसी। अरसी क्या है? अरसी, अब आप लोग देखिए, ये जो है उंगलियों के पहने जाने वाले आभूषण है, एक विशेष प्रकार की अंगूठी समझ लीजिए। अब बरमुंदड़ी साधारणतः सोने और चांदी या चांदी की बनाई जाती है। बरमुंदड़ी जैसा नाम से है कि कन्या पक्ष के द्वारा जो है क्या बोलते हैं, या वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष को दिया जाने वाला जो मुंदड़ी होती है, अंगूठी होती है, उसे बर मुंदड़ी कहते हैं। मुंदड़ी नॉर्मल अंगूठी आपकी होगी, लोहे की अंगूठी, नॉर्मल सी बात है। फिर आपका आया करधनी। अब करधनी क्या होता है ये देख लीजिए, कमर में इसे जो है इसे तगड़ी भी कह सकते हैं आप लोग, कमर का आभूषण है ये करधनी, या क्या बोल सकते हैं, इसे तगड़ी कह सकते हैं। जो महिलाएं जो है सोने और चांदी की पहले के समय में बनाए जाते थे, अब तो इनका बनना जो है लगभग समाप्त हो गया। ये मुख्य नाभि वाले हिस्से में जो है ये आपका बीच वाला केंद्र वाला हिस्सा आता है। उसके अलावा ये जो लटकन है, ये जंजीरें हैं, नीचे की तरफ लटकती हुई नजर आती है। ठीक है, ये करधनी या इसी को तगड़ी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है चाबी का गुच्छा। अब ये भी कोई बताने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। फिर आपका अगला आ गया, देख लीजिए अगले जो आभूषण आए, पैरों के आभूषण आ गए शकुंतला। शकुंतला की बात करें तो ये चांदी या गिलट का बना होता है। इसके ऊपरी हिस्से में जो है कामदार एक पट्टी सी बनी होती है, और वो चैन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर बहुत साफ़ है तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। फिर है हजार घुंघरू। हजार घुंघरू मतलब यह भी चांदी और गिलट का ही बना होता है। ऊपर टखने में जो है इसका धारण किया जाता है, ऊपर टखने के ऊपर जो है इसे धारण किया जाता है। और आमतौर पर देखा जाए तो जो है इसमें सारे के सारे चांदी या गिलट के ही घुंघरू रखे जाते हैं। इसे हजार घुंघरू के तौर पर, छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, हजार घुंघरू के तौर पर इसे जाना जाता है। हजार घुंघरू के अन्य स्वरूप देख लीजिए। फिर आपकी दिख रही होगी अनोखी। अनोखी जैसे नाम से ही अनोखी जैसी लग रही है, देख लीजिए चांदी से निर्मित पैर का एक आभूषण होता है, जो देखने में देखिए कि भाई बहुत सारा एक तरीके से ये समझ लीजिए दानों का एक गुच्छा सा, काफ़ी खूबसूरत ये नज़र आ रहा है। तो यही एक पट्टी नुमा उसमें जो है बांध करके, जैसा देखिए पाँव में बांधा हुआ है, टखने के पास जो है बिल्कुल इसे बांध करके नीचे एड़ी तक पहुंचाया गया है। तो देखने में काफ़ी खूबसूरत जो है अनोखी होता है। पीछे का हिस्सा थोड़ा पतला रखा जाता है, आगे के और जैसे जैसे देख रहे होंगे आप, पीछे जो हैं वो दाने थोड़ा पतले हैं, आगे की और बड़े बड़े से थोड़ा सा इनके दानों को बनाया जाता है। उसके बाद देख लीजिए अगला है झांवर। झांवर और लगभग ऊपर जो आप लोग देख रहे थे जैसे सुत्ता या धागुला जैसा स्वरूप, उसी तरीके का ये पैर में बनाया जाने, जैसे हाथ में धागुला होता है वैसे ही झांवर जो है ये पैर में बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अनवट। अनवट भी जो है चांदी का निर्मित, ये ठोस गोल आकार का आभूषण होता है। इसके किनारे जो है जो देख लीजिए जैसे हैं घुंघरू बंधे हैं, और ये जो है पाँव का आभूषण है। नेक्स्ट इमरती देख लीजिए। इमरती ये भी गोलाकार चांदी से निर्मित पैर के ऊपर टखनों की तरफ लगने वाला ये एक आभूषण है। नेक्स्ट है झर्र। झर्र कहते हैं, ये भी चांदी के बने हुए गोल छल्ले होते हैं, इसे पैरों में जो है जोड़े जाते हैं, और जोड़ा 2 या 4 का जो है जोड़े के तौर पर, पेयर के तौर पर इसे क्या बोलते हैं पहना जाता है, इसलिए झर्र के तौर पर है। नेक्स्ट आपका है पाजेब। पाजेब को तो मुझे लगता है पाजेब या पायल को समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है बिच्छू। बिच्छू बेसिकली क्या है आपका, जो अंगूठियों का या पैरों में पहने जाने वाली अंगूठी है, उसे आप लोग कहते हैं बिच्छू। इनको मैं नीचे से इनकी डेफिनेशन दे रखी है, और ये मैं पीडीएफ पहले भी डाल दिया है, और जिनको पीडीएफ नहीं मिली है मुझे कमेंट कर देंगे, मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो
भी आप लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट ज़रूर वैसे करा करें आप, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है कि फिर वीडियो बनाया जाए। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक विशेष चाहिए तो आप लोग कह सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। पर मैं कंटिन्यू क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर कंटिन्यू क्लास की बारी आई तो फिर देखेंगे अभी क्या आप लोगों के लिए किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया आप लोगों का।